अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जो है वो ये मेरी चैनल की फ़र्स्ट जो है वो वीडियो है, लॉन्ग वीडियो। तो जो है वो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम पढ़ने लगे हैं किडनी स्टोन के बारे में। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड से लिया गया है, इंटर की बुक है ये। तो हम लोग जो है वो किडनी स्टोन का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है यूरिन कंटेन्स मैनी डिजॉल्व मिनरल एंड सॉल्ट्स दैट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। हमारा जो यूरिन है वो बहुत तरह के अलग अलग मिनरल और सॉल्ट जो है वो कंटेन करता है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो कंटेन करता है। तो उसके बाद आगे कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ दिस कंपाउंड इंक्लूड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड एंड फॉस्फेट। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास कंपाउंड जो कंपोनेंट जो फॉर्म करते हैं, वो लोग जो कंपोनेंट उनके पास होते हैं वो कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड और फॉस्फेट है। ये सारे कंपोनेंट जो है वो यूरिन में पाए जाते हैं कभी कभी। उसके बाद कह रहा है कि जो है वो हमारे पास इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीयूरिया। अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपर कैल्सीयूरिया बोला जाता है। एंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स इन यूरिन इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। अगर ऑक्सलेट की क्वांटिटी यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाए तो हम उसको हाइपर ऑक्सैल्यूरिया कहेंगे। दो कंडीशन आ जाती हैं कि अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो हाइपर कैल्सीयूरिया कहलाएगा, अगर ऑक्सलेट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हाइपर ऑक्सैल्यूरिया कहलाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि व्हेन दीज कंपोनेंट इन द यूरिन गेट टू हाई और यूरिन बिकम टू एसिडिक और बेसिक दे कंबाइन टू फॉर्म क्रिस्टल। ये जो भी मैंने आपको कंपोनेंट बताया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सलेट हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर इनकी क्वांटिटी यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो ये जो है वो एसिडिक बन जाते हैं या फिर बेसिक बन जाते हैं और जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है द क्रिस्टल्स प्रोग्रेसिवली ग्रो एंड बिकम डिटेक्टेबल स्टोन्स इन मंथ और ईयर। ये क्रिस्टल्स जो है वो बाद में एक स्टोन की शेप ले लेते हैं, वो कुछ महीने में भी हो सकता है और कुछ एक साल में भी स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथेसिस और यूरोलिथेसिस। जब किडनी के अंदर जो स्टोन हमारे पास होता है वो अगर कोई इरिटेशन मौजूद नहीं करा, सिर्फ किडनी के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग नेफ्रोलिथेसिस या यूरोलिथेसिस कहेंगे। आगे ये है कि जो है वो इन्फ्लेमेशन इन किडनी ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड लिथोनेफ्रिटिस। अगर जो है वो किडनी स्टोन किडनी के अंदर इरिटेशन कर रहा है तो उसको हम लोग लिथोनेफ्रिटिस कहेंगे, या अमल को लिथोनेफ्रिटिस कहा जाएगा। उसके बाद आगे है किडनी स्टोन हिंडर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड कॉज सीवियर पेन इन द बैक। किडनी स्टोन जो है वो यूरिन के फ्लो को बहुत ज़्यादा रोकेगा, तकलीफ दा अमल होगा ये, जिसमें जो है वो हमारा यूरिन पूरी तरह से नहीं आएगा और इसमें जो है वो बैक में हमें सीवियर पेन, ज़्यादा तकलीफ जो है वो बैक में हो सकती है। और उसके बाद कहा गया है कैल्शियम ऑक्साइड इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रिस्टल्स टू फॉर्म 80% ऑफ किडनी स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो ज़्यादातर किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की ही वजह से होते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का ज़्यादातर बना हुआ होता है। 80% चांसेस होते हैं। अदर 5 to 10% लेस कॉमन टाइप ऑफ किडनी फॉर्म बाय कैल्शियम किडनी स्टोन फॉर्म बाय कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। 5 to 10% ऐसा होता है कि ये जो किडनी स्टोन है वो कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड का जो है वो बना हुआ होता है। उसके बाद कह रहा है कि सम स्टोन्स आर फॉर्म बाय मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के भी बने होते हैं, जिनको स्ट्रूवाइड स्टोन कहा जाता है। एन अल्कलाइन यूरिन ड्यूरिंग द बैक्टीरियल एक्टिविटी, कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। उसके बाद कह रहा है दी स्टोन्स आर अबाउट 10% कॉल्ड स्ट्रूवाइड और इन्फेक्शियस स्टोन। ये जो है ये भी 10% होते हैं और ये जो है वो इन्फेक्शियस स्टोन्स कहलाते हैं। लेस देन 1% ऑफ यूरिन आर फॉर्म यूरिन स्टोन्स आर फॉर्म बाय एन अमाइनो एसिड सिस्टीन। कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड सिस्टीन कहलाते हैं। सिस्टीन स्टोन्स होते हैं जो हमारे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर चाइल्डहुड में जब वो पैदा होता है तभी मौजूद होते हैं। ये 1% चांसेस होता है, ज़्यादातर इसका चांस इतना नहीं होता है, उसको सिस्टीन स्टोन बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो किडनी स्टोन की कुछ ट्रीटमेंट आ जाती हैं, जैसे सारी दी हुई हैं, इसको हम देखते हैं। किडनी स्टोन्स कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी बाय शॉक वेव्स। किडनी स्टोन को जो है वो हम बॉडी के आउटसाइड शॉक वेव्स की मदद से भी जो है वो
ट्रीट कर सकते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आउटसाइड द बॉडी शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESWL। ये ऐसा अमल होता है जिसमें जो है वो किडनी के आउटसाइड ही हम लोग शॉक वेव ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि किडनी के जो स्टोन होते हैं वो क्रश्ड हो जाते हैं। जैसे इस इमेज में आप लोग देखेंगे किडनी स्टोन है, उसके बाद फिर जो किडनी स्टोन है इसमें शॉक वेव्स जो है वो फोकस किया जाता है और ये जो है वो जो स्टोन होता है वो टूट जाता है, क्रश्ड फॉर्म में हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ये पेशेंट लेटा हुआ है, इस पेशेंट में जो है वो बाहर इसको शॉक वेव्स दी जा रही हैं, तो लिथोट्रिप्टर लगा हुआ है, ये बीम शॉक वेव्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से जो स्टोन है वो टुकड़ों में टूट जा रहा है और वो यूरिन के ज़रिए फिर बाहर निकलता है। उसके बाद एक और ट्रीटमेंट आ जाती है, अनदर ट्रीटमेंट फॉर किडनी स्टोन इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी PCNL। तो एक और जो है हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है PCNL। उसमें क्या कह रहा है, दिस प्रोसीजर यूज टू रिमूव किडनी स्टोन व्हेन दे कांट पास ऑन देयर ओन। ये PCNL तब होता है जब ऐसे किडनी के स्टोन जो यूरिन की मदद से जो है वो पास ना हो सकें और उनको जो है वो पास किया जाए कोई भी ट्यूब की मदद से, या फिर वो इतने आसानली ईजीली पास ना हो सके क्योंकि वो साइज़ में बड़े होते हैं। अगर कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जो साइज़ में बड़े होते हैं तो उनको यूरिन के ज़रिए पास करना मुश्किल होता है। दिस इज़ मेड अंडर द जनरल एनेस्थीसिया इन विच पेशेंट विल बी स्लीप। हाँ, इसमें जो है वो जनरल एनेस्थीसिया मतलब पेशेंट को जो है वो बेहोश किया जाता है ताकि वो नींद में चले जाए। उसके बाद फिर जो है वो PCNL का अमल होता है। उसके बाद आगे आ जाता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर वन कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन यूरिन आउट ऑफ द बॉडी, देन अदर कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द यूरेटर टू ट्रैक डाउन द स्टोन बाय अटैच्ड विजुअल डिवाइस। पहले जो है वो एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है ब्लैडर के अंदर जो यूरिन को जो है वो बाहर निकालने में मदद करता है, और जो है वो दूसरा कैथेटर इंसर्ट किया जाता है यूरेटर के अंदर जो हमारे पास टू द यूरेटर टू ट्रैक डाउन द स्टोन बाय। हाँ, यूरेटर के अंदर एक जो है वो कैथेटर को अटैच किया जाता है जो एक यूजुअल डिवाइस होती है जो कैप्चर करती है कि स्टोन जो है वो किस जगह पर पाया जा रहा है। उसके बाद फिर जो है वो दूसरे कैथेटर की मदद से जो है उसको पहले निकालते हैं उस साइड से, उसके बाद फिर उसको ब्लेडर की मदद से वो बाहर आता है यूरिन के ज़रिए। आगे कह रहा है, वंस द स्टोन इज डिटेक्टेड, जब एक दफ़ा स्टोन को विजुअल डिवाइस की मदद से कैप्चर किया जाता है कि स्टोन यहाँ पर है तो उसको क्रश किया जाता है और फिर नेफ्रोस्कोपिक ग्रेस्पर की मदद से जो है वो उसके पीसेस को बाहर निकाला जाता है किडनी से। तो इसमें 2 कैथेटर अटैच्ड होते हैं और ये सारा अमल होता है। इफ़ द स्टोन्स आर टू मैनी और लार्ज देन तो अगर जो है वो स्टोन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े हैं तो एक और अमल होता है लेपेरोस्कोपिक पाइलोलिथोटोमी। प्रोसीजर इज़ यूज्ड इन विच किडनी आर कट ओपन टू रिमूव स्टोन्स फिजिकली। अगर किडनी जो है वो मतलब किडनी के अंदर अगर ज़्यादा स्टोन्स हैं या बड़े स्टोन्स हैं तो ये अमल होता है जिसके ज़रिए जो है वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि इसके अंदर स्टोन्स को फिज़िकली जो है वो कोई भी टूल की मदद से डायरेक्टली निकाल लेते हैं किडनी से। तो ये था किडनी स्टोन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।